नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज क्वेश्चन आवर में हम बात करेंगे एमओयू की बात पर तीर्थ पुरोहित समाज नाराज। जी हां, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर केदारनाथ धाम में व्यवस्था करने को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के बीच होने वाले एमओयू से पहले तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश पैदा हो गया है। तीर्थ पुरोहित ने कहा है कि तिरुपति बालाजी और केदारनाथ मंदिर में बड़ा अंतर है। जहां केदारनाथ मंदिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर है तो वहीं तिरुपति बालाजी मैदानी क्षेत्र में स्थापित है। ऐसे में तिरुपति बालाजी एक्ट को केदारनाथ धाम में लागू किए जाने का विरोध किया जाएगा। केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित इस दौरान उनका कहना है कि तिरुपति बालाजी का एक्ट केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं में लागू किया जाना बिल्कुल सही नहीं है। तिरुपति का एक्ट केदारनाथ से मेल ही नहीं खाएगा। इसका देवस्थानम बोर्ड की तरह ही विरोध किया जाएगा। केदारनाथ धाम के पीछे हिमस्खलन हो रहा है, इस पर सरकार और कैबिनेट मंत्रियों का कोई ध्यान नहीं है, ये बात उन्होंने कही। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले कोई भी विचार विमर्श तीर्थ पुरोहितों के साथ नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तिरुपति बालाजी और बद्री केदार मंदिर समिति के बीच होने वाले एमओयू के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश संगठन भी तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई ट्रस्ट बनने से पहले क्या तीर्थ पुरोहित समाज को भरोसे में लेने की जरूरत क्या सरकार महसूस नहीं कर रही है? अगर तीर्थ पुरोहित समाज को कोई बात है तो क्या सरकार उनकी बातों को सुन नहीं सकती? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की भी जरूरत है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। पेपर समाचारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसके एक्ट का कॉपी करके केदारनाथ में लाया जाएगा और उसी के तर्ज पर केदारनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलेगी। इन लोगों को मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तिरुपति में बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तिरुपति का एक्ट केदारनाथ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा और ना ही हम लोग जो है इसको होने देंगे। इसका हम लोग देवस्थानम जैसा ही विरोध करेंगे। देखिए, केदारनाथ में दूसरी व्यवस्थाओं पे जहाँ ध्यान देना चाहिए सरकार को, वहाँ बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं है। इतने बड़े ग्लेशियर केदारनाथ में आ रहे हैं, उसके पूरे केदारनाथ पूरे खतरे की उसमें है और उस पर सरकार का कहीं भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए, पर्यटन मंत्री हमेशा उन जुनून की बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है साथ फोटो खिंचाने की जो है उनकी प्रतिमा बनाई जाए। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो विदेशों में जाते कहते हैं उनके तर्ज पे हम यहाँ जो है पर्यटन को बढ़ावा देंगे। लेकिन इस प्रकार का कोई जो है जो है वो धरातल पर उतरते नहीं दिखाई देते। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम को लेकर के पहले भी जो है साइन बोर्ड की तर्ज पे यात्रा करने की बात की गई थी, उसको भी जो है लागू किया गया। बल्कि जम्मू कश्मीर की एक कंपनी को जो है यात्रा का संचालन जो है घोड़े खच्चरों का संचालन करने का भी जिम्मा दिया गया। उसका भी क्या नतीजा निकला। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी सरकार, बीकेटीसी के लोग ये पता नहीं क्यों इस प्रकार की बातें लगातार केदारनाथ यात्रा को लेकर करते रहते हैं। ये हमारी समझ से बाहर है। आखिर कोई अपना सिस्टम जो हमारा परंपरागत सिस्टम है उसके अनुरूप क्यों नहीं यात्रा की ये बात करते हैं। हमारा सिस्टम जो है देवभूमि का सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है और सभी जगह लागू होता है और सब लोग पूरे देश भर से लोग जो है देवभूमि को मानते हुए आते हैं। तो आप जो है वहाँ के सिस्टम का क्या जो है फायदा यहाँ होने वाला है या क्या उसकी उपयोगिता तो एक तरफ सरकार एमओयू के फायदे सुविधाएं बता रही है, वहीं दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहित समाज जो है इस एमओयू से नाराज है और उसका कहना है कि इस एमओयू का जो देवस्थानम बोर्ड का जिस तरीके से विरोध किया गया था उसी तरीके से इसका भी विरोध किया जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है अगर हम बात करें तो केदारनाथ की तर्ज पर। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ने, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सतवीर चौहान जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नरेशानंद नौटियाल जी तीर्थ पुरोहित हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीके पॉल जी आप प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए, और भगीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हो रखते हैं भागीरथ जी, मौजूदा वक्त में जो एमओयू को लेकर घमासान मचा हुआ है, सरकार एक तरफ सुविधाएं बता रही है, तीर पुरोहित समाज का कहना है कि भाई हम किसी तरह भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, समय के साथ नियम, कायदे या व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, ये सच है। कई ऐसे कानून जो आज की तारीख में उपयोगी नहीं रह गए हैं, उनके जो कई विधेयक हैं, कानून हैं या अधिनियम हैं, उनको खत्म करने की दिशा में भी सरकारें काम करती रही हैं। अब ये है कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध हुआ, घोर विरोध हुआ, और उसमें राजनीति भी हुई, इससे दो राय नहीं। हाँ, ये जो स्टेक होल्डर्स जो बात उठाते हैं अक्सर, चाहे हमारे पंडा समाज के लोग हों, कोई भी हों, तो उनसे परामर्श करना और उनको विश्वास में लेके अगर सरकारें इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं बनाती या उसमें संशोधन या परिवर्तन करने जा रही है, तो मैं समझता हूं कि उनका मंतव्य जान लेना चाहिए। मैं तिरुपति मत कहिए, तिरुमला में जो है व्यवस्था, वो व्यवस्था कहाँ, मैं तो वो असफल व्यवस्था तो है नहीं। मैं केवल समर्थन के लिए, उसका समर्थन के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहां 2-1 बार गया हूँ और व्यवस्थाओं को देखा है। आपको शायद जानकारी होगी कि तिरुमला जो है संस्थान है, देव स्थान है, वो इतना समृद्ध है, आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ है कि वो कई राज्य सरकारों को ऋण देते हैं। आपको पता नहीं होगा, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। मेरे पास आंकड़े तो नहीं है उत्तराखंड के पास उनका कितना कर्ज है वर्तमान में, लेकिन है। और जब भी हम 15 दिन में या महीने भर में जब भी उत्तराखंड सरकार जब ओवरड्राफ्ट से बचने के लिए कभी ऋण लेती है, तो उसके लिए फिर तिरुपति का भी दरवाजा खटखटाया जाता है। वहां से भी सरकार को जो है ऋण के रूप में सहायता अनुदान मिलता है। तो मैं बात ये करना चाहूंगा कि व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, प्रबंधन के स्तर पर व्यवस्थाएं ठीक हो। अब उत्तराखंड में तो मैं क्या कहूं, जब भी यहाँ कोई छोटा या बड़ा बात की बात हो, तो तथाकथित पर्यावरणविद उसका विरोध करने के लिए कभी दिल्ली से, कभी बेंगलोर से, कभी बाहर दूसरे राज्यों से यहाँ आ जाते हैं कि ये छोटे बड़े बांध यहाँ नहीं बनने चाहिए, पर्यावरण को खतरा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में जब भी कोई पहल होती है, वो चाहे किसी भी दिशा में हो, अच्छी हो या बुरी हो, परिणाम तो बाद में आते हैं, तो विरोध करने वाले पहले खड़े हो जाते हैं। अब मैं सरकार के पक्ष की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भगीरथ जी, अब सरकार कोई, जब देव बोर्ड सुनिए खत्म हो गया, जल्दी कम शब्दों में, उसको अब त्रिवेंद्र सरकार ने बनाया और धामी सरकार ने उसका समापन कर दिया। अब दोबारा फिर उसी तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड या तिरुमला का जो बोर्ड है, उसमें फर्क कहाँ है? वो तो उसी तर्ज पे था। मैं ये समझता हूँ कि कदाचित कुछ संशोधनों के साथ ये आ रहा होगा। जी ठीक है, फिलहाल आपकी बात है कि साफ तौर पे भगीरथ शर्मा जी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने दलील दी, और जो तीर पुरोहित समाज जिस तरीके से आवाज़ बुलंद करे उसको लेकर बात की। तो सीधे तीर पुरोहित समाज से जुड़े हुए नरेशानंद जी इस वक्त हमारे साथ है। नरेशानंद जी, क्या आखिर समस्या है इसकी वजह से तीर पुरोहित समाज मुखर है, और उसका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड की तरह ही हम तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का से नाखुश हैं और उसका भी विरोध करेंगे। क्यों आप विरोध करेंगे, बताएं। श्री केदारेश्वरो विजयते। भगवान केदारेश्वर की जो भूमि है वो तप की भूमि है, और तप में
क्यों किया जाता? देखिए, मैं वैदिक रूप में अगर बात करूं तो तप किया जाता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, और जो दक्षिण की जो भूमि है वो दान की भूमि है, वहां दान दिया जाता, भगवान वहां दान लेने के अधिकारी है। यहां तप के अधिकारी है, वहां दान लेने के अधिकारी है। आप तप लेने वाले से और दान लेने वाले से क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरा, जो इन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया, क्या मैं ये पूछ सकता हूं सरकार से, क्या ये देवस्थानम बोर्ड इन्होंने भंग किया है? अगर नहीं किया है तो क्या पिछले दरवाजे से ये पुनः देवस्थानम बोर्ड की जो व्यवस्थाएं उसको लागू कराना चाहते हैं? और तीसरा, चार धामों की जो 4 वेद हैं उसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने अपने वैदिक परंपराओं के रक्षण के लिए किया है। तो क्या जो आज के राजनीतिज्ञ हैं ये वैदिक परंपराओं से ऊपर उठ करके शंकराचार्य जी से ऊपर उठ गए हैं कि इनको सब चीज का पता है? मुझे यह लगता है कि सतपाल महाराज जी ने ये राय त्रिवेंद्र सिंह जी को दी, उनको तीरथ सिंह जी को घर बैठा दिया। अब धामी जी की बारी है, इनको धामी जी को भी घर बैठाने वाले हैं। अगर धामी जी इस बात को सुन रहे हैं, और चेतावनी है ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की चेतावनी है कि जैसे हमने 2 को बैठाया है आपको भी बैठा देंगे। अगर ये जो आज सुना था हमने कि एमओयू साइन होने वाला था, हुआ नहीं, क्या कारण है वो सरकार के पक्ष के लोग इसको बताएंगे। लेकर आपने क्या सरकार से बात करने की कोशिश हमें पूछा तक नहीं गया, हमें तो पेपरों के माध्यम से और उसके माध्यम से पता चला कि तिरुमला के जो वहां आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है पुट्टू सत्यानारायण जी, वो यहाँ आकर के कोई एमओयू साइन कर रहे हैं। तो जब हमसे कोई किसी वार्ता की पूछताछ ही नहीं हुई है तो क्या ये सबसे ज्यादा वेतज्ञ हैं? और आप बता दें, ब्राह्मण सनातन काल से युग परिवर्तक रहा है, उनकी बराबर बुद्धि और अगर बुद्धिमता उनके अंदर थी तो जो भी आज आए वो वैदिक रूप से बात करें, वो राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो राजनीति के लिए बैठे हुए चमोली जी। और अगर हमारे साथ हमारे बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ करना तो वैदिक रूप से बात करें। और अगर वैदिक रूप से बात नहीं करेंगे तो 4 धामों का श्राप वास्तविक में लगेगा, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो देख चुके हैं। ठीक है सत्यवीर जी, जवाब देख, आखिरकार भाई तीर्थपुर समाज के लोगों को भरोसे में लेकर ही टेस्ट बनाने की जरूरत थी। ना उनसे बातचीत की गई, ना उनसे पूछा गया, और एमओयू की बात निकल के सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस पर सत्यवीर जी? आरिज जी प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। आरिज जी, मैं कहना चाहूँगा कि धरातल पर तो इस तरीके की कोई चीज़ें दिख नहीं रही है, मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में जिस प्रकार से कोविड काल में हमारे चारों धाम यात्रा से जिस प्रकार से बेरुख रहे, सरकार ने जैसे ही ये कोविड का काल जो खत्म हुआ उसके बाद सरकार का जो दायित्व था, सरकार का जो कर्तव्य था और राजधर्म था, उसके अनुसार आपने देखा होगा कि चारों धर्मों में किस प्रकार से सरकार ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाया। आपने देखा होगा किसी तरह की भी अनहोनी अभी तक सुनाने में देखने को नहीं मिली है। 40 लाख से अधिक ये दर्शनार्थी चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा, जब 2013 में आपदा आई थी उसके बाद ये एक प्रश्न था उत्तराखंड के ऊपर, इस देवभूमि के ऊपर प्रश्न था कि क्या दोबारा से जो बाबा केदारनाथ का जो दरबार है, जो वहाँ पर आपदा आई है, क्या दोबारा से वो जिस प्रकार से अपने धार्मिक स्थल के रूप में प्रख्यात है, क्या दोबारा से उसी तर्ज पर आ पाएगा? आपने देखा होगा कि चाहे आदि गुरु शंकराचार्य, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, बात की जा रही है तो क्या वो कुछ है ही नहीं अभी तक। अच्छा, कुछ अगर होगा भी, पॉइंट पूछने की जरूरत नहीं थी क्या इसको लेकर? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बात किया जाता, बात की जाती। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं आरिश जी, अगर कुछ भी, अगर किसी तरह का कुछ भी अगर धरातल पर आएगा, बिल्कुल से सभी के साथ चर्चा की जाएगी। अभी ना कोई चर्चा हुई है, ना कोई बैठक हुई है, ना कोई आपने कहीं देखा हो कोई मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई हो। अच्छा, जितने 4 धाम है उनकी अपनी समितियां हैं, क्या कोई समिति की कोई चर्चा हुई है? किसी तरह का भी नहीं, एक हवा है, केवल जो चर्चा का मात्र एक विषय बना हुआ है, अभी कोई इसी तरह का कुछ नहीं है। समिति वाले बात कर रहे होंगे, मैं रोहित जी से तो कोई बात बोर्ड को लेकर भी तो किसी तरह की बातचीत नहीं हुई थी। त्रिपुरा समाज हमेशा से कहता रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। सरकार का केवल अभी मंतव्य ये है कि जब तक अभी जो ये अभी वैसे तारीख भी घोषित हो गई है कि 4 धाम के कपाट कब कब बंद होने हैं, उस और है कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी यात्रा सुचारू रूप से चल सके, उसी और सरकार का ध्यान है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यात्रियों का आना और जिस प्रकार से उसके बाद उनके जो आउटपुट्स है कि इस बार जो यात्रा रही है किस प्रकार से सुगमता से यात्रा रही है, उनको हर चीज़ की यहाँ पर जो आवश्यकताएं थी वो आवश्यकताएं उनको मिली है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो उस समाज से और उस सड़कों पे सोया है यात्री, बद्रीनाथ में जो
आप लोगों ने मास्टर प्लान के उसमें सारी धर्मशालाएं ध्वस्त कर दी थी, सड़कों में सोया है वहां। आप सतबीर जी, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा आपको, क्या केदारनाथ में पहले ऐसी स्थिति थी कि 2013 के बाद जो आज की सारी स्थिति है? व्यवस्थाएं थी 2013 से पहले और 2013 के बाद भी व्यवस्थाएं थी। फिर आप आगे सनातन परंपराओं में सतबीर जी आपके भी पुरखों को हम ही लोगों ने दर्शन करवाए हैं। देखो ये दर्शन, तो आप छोड़िए। ये देखो तीर्थ पुरोहित जी, दर्शन करना ना करना ये उसके अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। हम तो कह रहे हैं दर्शन करने आप भी आओ और कुछ इस मति में कुछ लेकर के मैं जाओ। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इसमें, मैं जो विषय है उस पर जाना चाहूंगा, और वो अपना सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार भी है, वैदिक भी है, जो उसका अपने अधिकार है उसमें मूलतः उस अधिकारों का पालन करते वो करेगा, वो जिसको जाना है, जिसको जिसमें आस्था है उसमें जाएगा। मगर मैं कहना चाहूंगा फिर भी, क्या 2013 में और 2022 है, क्या केदारनाथ में कोई अंतर नहीं है? क्या आदि गुरु शंकराचार्य की जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली 6 फीट नीचे गड्ढे में है। अरे मेरी बात ये जरूर है, मेरी बात सुन लीजिए, ये जरूर है। अरे वैदिकता पे आओ ना, ये राजनीतिक बातें चमोली जी से करो आप। अरे मेरे प्रश्न का जवाब है, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा था, और आप मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। राजनीतिक प्रश्न का जवाब नहीं है ये आप मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो मैं करूंगा इसमें बीच में आपके हस्तक्षेप करूंगा, आपको समय दिया जाएगा, आप अपने समय में बोलिए, आपका प्रॉपर समय क्या? मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मिल नहीं रहा है जी, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं। मैं जो वास्तविकता हूं वो बता रहा हूं। केदारनाथ की व्यवस्थाएं आपने ध्वस्त करी हैं, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में आप बात करिए। आपको ये बता दूं मैं, आप सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए थोड़ा, आप सुन लीजिए पहले, फिर आपने समय पर बोलिए। आप जो आज की स्थिति है, क्या 2013 में स्थिति थी? क्या कभी इतना यात्री आ पाया है? कि आप बताइए, कोई भूखमरी से, कोई किसी को भूखमरी से, किसी को प्यासा, कोई भगदड़, ये बता दीजिए, ये कारण ये आता है, ये कारण बता दीजिए आप बता दीजिए, कारण बता दीजिए, कोई भूखा सोया, कोई प्यासा सोया, कोई भगदड़ मची, प्राकृतिक आपदा थी, वो कहीं भी घट सकती है। उसके बाद देखिए आपदाएं 3 प्रकार की आपदाएं होती हैं। देखो ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, मैं आपको जो सरकार ने, आप कह रहे हैं इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप अपने समय पे जवाब दीजिए, मैं आपके बीच में एक सेकंड नहीं बोला हूं। ठीक है सतबीर चौहान, आप क्या बोलेंगे उसमें जो हम देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अजय जी, वर्तमान समय में जो सरकार में इस समय जो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों की मंशा, इनके कृतों से अगर आप जांचने का प्रयास करेंगे, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड हो, चाहे इनका नया कृत हो, निश्चितता ही मैं डंके की चोट पे आप पे कहता हूं कि तीर्थ पुरोहित और ब्राह्मण विरोधी सरकार इस समय उत्तराखंड में चल रही है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो ब्राह्मणों का विरोध करते करते, तीर्थ पुरोहितों का विरोध करते करते, ऐसे लोगों का उन्होंने विरोध किया। अजय जी आज ये बात करते हैं देवस्थानम बोर्ड की, इन्हें बताएं आदिकाल में जब शंकराचार्य ब्राह्मणों को लेकर उतनी चट्टानों पे गए, दर्शन अभिलाषी एक दिन हमने अपार श्रद्धा लेके जाता है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन पूरे 6 माह एक तीर्थ पुरोहित, एक ब्राह्मण, एक पंडा अपने घर को त्याग कर कड़कड़ाती हुई ठंड में, जब आप एक दिन वहां व्यतीत नहीं कर सकते, 6 माह तक अपना वहां पूरा साल के 6 माह वहां देने का काम करता है, उस समय अगर इन भाजपा के मानसिक विरोधी जो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं, इनको अगर आप लेके जाएंगे तो इनको एक दिन में निश्चितता ये काल के ग्रस में जाने का काम करेंगे। क्या आवश्यकता पड़ी इनको, आप बताइए। यही मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं श्राइन बोर्ड चल रहा है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट चल रहा है, अगर उसकी तरह कोई ट्रस्ट बनाया तो उसमें क्या समस्या? अजय जी क्या आवश्यकता इनको आन पड़ी है? आप इस वर्ष में क्यों ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जिसका विरोध वही लोग करते हैं जो उसको कानून से प्रभावित होने का काम करते हैं? आप इस देश में कृषि कानून लाए, आपने हजारों किसानों को शहीद करने का काम किया। जिस किसान को इस धरती को सींचने का काम करना था, वो सड़कों पे आके अपने लोगों से लड़ने का काम कर रहा था। सेम उसी प्रकार से इस पहले भी देवस्थानम के लिए तीर्थ पुरोहित जो भगवान की आराधना में 24 घंटे अपना जीवन अर्पण करते हैं, वो सब छोड़कर देहरादून की सड़कों पर भाजपा के लोगों से लड़ने का काम कर रहे थे। क्यों अजय जी ऐसा कृत्य लोग करते हैं? क्यों नहीं तीर्थ पुरोहितों से पूछने का काम करते हैं? सतबीर चौहान जी जल्दी से पूछिए, बाद में आप बोर्ड बंद डीके पॉल जी के पास जाता हूं। ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनको पता नहीं है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1966 में किस प्रकार से गोरक्षा मंच के जो साधु संत थे, नियत थे साधु संत, अरे भैया आप अपनी बात करिए ना। शांत हो जाइए जरा, शांत हो जाइए, अपनी शांत हो जाइए,
आप शांत हो इंदिरा जाइए नेहरू जी पहले। पे जाके क्या अरे, साबित करना राहुल चाहते गांधी हैं? बनने की कोशिश क्यों मत आप करो यहाँ ऐसा- पर। अरे राहुल क्यों गांधी आप ऐसा बनने की कोशिश मत करो यहाँ पर। क्यों इस राहुल देश गांधी में को ऐसा अपना रोल कानून ला अच्छे से रहे हैं? यहाँ तक किस प्रकार नहीं, से नहीं, उनका- मत क्यों बनिए आप- राहुल अरे गांधी। आप क्या- सतवीर जी, आप नहीं लगता है राहुल सतवीर गांधी। जी, सतवीर ऊपर जी की सीधा बात सवाल बात- है, राहुल गांधी संदीप जी आप का धर्म के सीधा घोड़े पे सवाल आप है सवार हुए ना, क्या अरे क्या धर्म का घोड़ा आपको तीर- भटकेगा। तीर- अब तीर आपने कोई सही जगह समाज छेड़ने का जो- काम किया है। आपको इटली वाले जिस बता धर्म को देंगे लेके सारे आपने वो अपने सत्ता आगे की की है ना, वाले मैं- बंदे सामने अब वो उठाइए। आपको पॉइंट की बात भटकने का कर रहे काम हैं। करेंगे। वहाँ रुक जाइए, सतवीर रुक चौहान जाइए। जी, जिसने भी ठीक है। ब्राह्मणों को अच्छा, छूने जिस का प्रकार काम किया, से उसका ये देश में डिबेट हो उसका पाई, नाश ठीक हुआ है, सतवीर जी। राम भक्तों पे राष्ट्र जिन्होंने आपकी गोलियां बात चलाई उनके बनने का जाके काम उनके कर साथ रही है। सत्ता में ये हाथ सतवीर जोड़ जी, के मैं सो सीधा सवाल ये है, क्या बड़े समाजों जो अजय जी, तीन अगर तत्वी राजनीतिक टिप्पणियां समाज होगी तो है, मैं उसका जवाब क्या देने के हकदार क्या हूं। क्या उससे बात करने की जरूरत नहीं थी? क्या बीच में लेने की जरूरत नहीं थी? क्या पॉइंट सुनने की जरूरत नहीं थी? अरे मैं अजहर जी पहले राजनीतिक टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी यहाँ तीर्थ पुरोहित जी बैठे हैं और ये कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हैं, इनकी पोल खोल देता हूँ। राम मंदिर 492 साल मुद्दा हो गया था पुराना, किसके कालखंड में बना राम मंदिर? एक बार उसको जरा बोलिए जरा, और दूसरा बोलिए। अरे सुन लीजिए अभी जरा। के पेट में यहाँ नहीं, नहीं, देखिए, गलत लात गलत मारने का भाषा काम कर रहे हो। यहाँ पर आके गलत भाषा अब आप कर रहे हैं। ब्राह्मणों के पेट में लात मारने का काम कर रहे हो। मर्यादा पाप बनाइए। लगेगा आपको, यहाँ पर आके पाप और लगेगा राहुल गांधी आपको, को पाप। ठीक है, ठीक अरे है। आप मैं- पाप लगेगा, 2 चलेगा, तीसरा जाएगा। अरे देख लिया ब्राह्मण आपने, विरोधी पूरी सरकार सरकार ढूंढने से इस नहीं राज्य में ढूंढ चलने का काम कर रही है। ठीक पाप लगेगा आपको, पाप। डीके पाल जी को भी ले लेते हैं। डीके पाल जी काफी, डीके पाल जी, आम आदमी पार्टी क्या अजहर जी, मैं कहेगी? अपना- जो अपना फैसला पुरानी सरकार की बात तरफ किसी से के लिया बीच जा में रहा है नहीं उसको बोल रहा लेकर हूं। आम आदमी पार्टी क्या सोचती? देखिए, ये बहुत इस हमारे राज्य के लिए जो डिबेट आज हो रही है बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। और हमारे आदरणीय तीर्थ पुरोहित जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, एक जर्नलिस्ट भी, सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, और मैं भाई हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के सत्यवीर जी भी बैठे हैं। देखिए, इस मुद्दे पर हमको बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सहनशीलता के साथ में हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे 4 धामों के लिए हमें बात रखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा नहीं है, ये हृदय से जुड़ा हुआ, ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आप ये देखिए कि आदरणीय कि अभी तक इन 7 सालों में, जब से 2013 से आप देखिए, उसके बाद में 2017 की सरकार और ये 2022 की सरकार के अलावा, उससे पहले कब किसी भी सरकार ने कब तीर्थ पुरोहितों का अनादर किया? कब उन पर कोई नियम कानून या कोई नई तरह की जो है ना देवस्था की बात हो, चाहे दूसरी बात हो, कब थोपने की बात? अरे भाई साहब, सरकार के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब राजशाही थी यहाँ पर, टीरी की राजशाही थी, उन्होंने भी तीर्थ पुरोहितों के इस 4 धाम पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी तक करने की हिम्मत नहीं करी। कि सरकार किस प्रकार के कुकृत्य कर रही है ये तो भाई आप जाने। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, आप तिरुपति की बात कर रहे हैं ना, हमारा जो 4 धाम है, तिरुपति तो है धरातल पर, प्लेन पर, और हम कहां बैठे? 12-13 हजार फीट की ऊंचाई पर, जहां पर आस्था के प्रति, जैसे पुरोहित जी ने भी कहा, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो आस्था से संबंधित करें, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये लोगों के, उत्तराखंड के उन तीर्थ पुरोहितों से, हजारों से, जो साल दर साल से अपनी सेवा वहां देते आ रहे हैं। भाई 4-4 संस्थाएं हैं, आपको क्या जिम्मेदारी बनती है सरकार की? बहुत सज्जनता के साथ में कहना चाहता हूं मैं कि आप कोई भी देवस्थान बनाएं, चाहे कोई नया किसी से MOU साइन करे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन चारों की चारों संस्थाओं से बैठ करके उनको आमंत्रित करें, उनकी बात को समझें। जो सदियों से नहीं हुआ वो आप एकदम तुरंत, पिछली बार जब आप देवस्थान आपने बनाया, किसी भी तीर्थ पुरोहितों की संस्था से या उनके जो एसोसिएशन है उनसे पूछने की, बात करने की हिम्मत सरकार ने नहीं करी। तो डर है, तीर्थ पुरोहितों को भी डर है, हम राज्यवासियों को भी डर है इस बात का कि आप किस प्रकार का, कौन सा जो है ना तिरुपति बालाजी से MOU साइन करने जा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आप कह रहे हैं वो कोई ऐसा कोई धरातल पे है ही नहीं, अखबारों के माध्यम से चौहान जी बहुत साफ शब्दों में आ रहा है कि तिरुपति बालाजी को यहाँ की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। भाई सरकार देती है पानी, सरकार देती है बिजली, सरकार देती है तमाम चीजें, केवल एक काम बसाइन में खड़े करके श्रद्धालुओं को केवल दर्शन कराने का काम है, और वो भी आपकी सरकार से नहीं हो पा रहा है। फिर किस प्रकार की आपकी सोच है राज्य पुरोहितों के साथ भी और हमारे जो 4 धाम के जो दर्शन करने वाले हैं आस्था के लोगों के साथ भी? मैं आपको कहना चाहूंगा हरीश जी, पहले मैं राजनीतिक जो टिप्पणियां हुई है, चाहे वो डाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में हो, चाहे आज शारदा पीठ कश्मीर में हो, और चाहे वो कश्मीर के तमाम वो मंदिर हो, चाहे रघुनाथ मंदिर कश्मीर का हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा केदारनाथ का जो धाम हो, अगर उसके पुनरुद्धार और जो उसकी वहाँ की कायाकल्प हो, उसको अगर सही करने का, उसका पुनरुद्धार करने का जो कार्य किया है तो हमारी सरकार ने किया है। अगर हमने आज भारत का मान बढ़ाया है,
धार्मिक कोटि पे उसको एक नए शिखर पर ले जाया है, वो हमारी सरकार ही है। और मैं कहना चाहूंगा, क्या 2013 और 2022 में क्या अंतर नहीं देख रहे हो? और अगर जिसको नहीं दिखता है, क्या ऑल वेदर रोड हमने नहीं दी है? आज 40 लाख के पास यात्री पहुंच रहा है, किसी की भी भुखमरी से कोई खबर नहीं आई है, कोई भगदड़ की कोई खबर नहीं है, कोई प्यासा नहीं आया है। हर तरह की हमने पूरी व्यवस्था करी है और सरकार निरंतर आगे भी आने वाले समय में क्या उसके अभी इस यात्रा से हमें क्या सीखने को मिला है, उस और भी काम कर रही है। और धरातल पे इस तरह का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिस प्रकार की यहाँ सब बातें हो रही है। ठीक और है, दूसरा मैं धरातल रुक पर जाइए, ऐसा रुक जाइए, कुछ मेरे भी नहीं है। जिन्हें साफ तौर पे एक तस्वीर रखी, उन्होंने कहा आपने नहीं, मैं जवाब ले लूं फिर मैं आपके पास आता हूं। रखी कि हमने बहुत कुछ किया भाई, ऑल वेदर रोड दी, पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं, केदारनाथ को एक अलग पहचान दिलाने की हम कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तुर्क समाज जो है उसका विरोध कर रहा है। जी बोले नरेशानंद। मैं सबसे पहले तो ये इनके इस बात का जवाब दूंगा कि वहां पे व्यवस्थाएं क्या करी। देखिए इन्होंने पिछले साल क्या किया, 2021 में दिसंबर के महीने में बद्रीनाथ के सारे दुकान पे और जो धर्मशालाएं या जो होटल इनको तोड़ने थे उस पर चस्पा कर दिया दिसंबर के महीने में, जब कपाट बंद होता है। और कपाट खुलने से पहले ही उनका सामान बाहर सड़क में रख करके उस पर डोजर चला दिया। एक दूसरा जो ये क्या व्यवस्थाएं करी हैं इस साल, ठीक है इस साल 14-15 लाख यात्री बद्रीनाथ आया है, 14-15 लाख यात्री केदारनाथ गया है। वो यात्री वहां पे सड़कों में सोया है, इनकी क्या व्यवस्थाएं थी? ये व्यवस्थाएं क्या बता रहे हैं आप कि हमारी व्यवस्थाएं थी? नीचे रुद्रप्रयाग में लोग रोके जा रहे थे, ऊपर से यहां से ऋषिकेश से लोग भेजे जा रहे थे। रुद्रप्रयाग में लोग रोके जा रहे थे, उनको वापस भेजा जा रहा था कि आप जो है पोर्टल पे वो करिए, ये करिए। इनके मुख्यमंत्री जी, इनके पर्यटन मंत्री जी कहते हैं कि नहीं हमने पोर्टल बंद कर दिया है, और वहां पुलिस वाले कहते हैं कि पोर्टल चालू है, आप पोर्टल में वो करिए। तमाम जगहों पर ट्रस्ट और बोर्ड बने हुए हैं। अगर देवस्थानम बोर्ड बालाजी ट्रस्ट बन जाता है तो फिर क्या समस्या है? तमाम जगहों पर ट्रस्ट चल रहे हैं जिनके चीजें उसके तहत चल रही हैं। देखिए जो बालाजी है या शिरडी साईं का है या वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड है, वहां एक ही पूजा पद्धति में लोग थे। हमारे यहाँ परंपराओं में पहले जो दक्षिण भारत से लोग आते थे उनको ढोने वाले, उनको रावल जी की व्यवस्थाओं को ले जाने वाले, उनको कठायत लोग कहा करते थे। वो कठायत आज कठायत हो गया है, अभ्रंश होकर के कठायत हो गया है। वो कठायत लोग थे, भगवान के वो भी आराधक होते थे। वो कंधे में लेकर के उनको जो है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते थे। उसके बाद भंडारी लोग थे जो माधव सिंह भंडारी वगैरह, ये भगवान के रक्षक, भगवान की जो सारी व्यवस्थाएं थी, जैसे शीतकाल में इसमें वहां पे चोर डाकू हूण लोग ना आ जाएं, तिब्बत के लोग ना आ जाएं, चाइना के लोग ना आ जाएं, उनकी रक्षा के लिए वहां भंडारी लोगों का वो रहता था। फिर कन्नी पंचायत और मेहता थोक, भंडारी थोक, ये सारी थोकें होती थी। और आज इसका विस्तृत स्वरूप हो गया है। 64 पंचायतें हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ में, जिसमें एससी भी हैं, एसटी भी हैं। आज बद्वान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे तो जो घृत कंबल बनता है वो माणा की कुमारी कन्याएं जो है वो घृत कंबल को बुनती हैं। तो उसमें एसटी लोग भी हैं। और एससी लोग जब भगवान का जो वाजीगर होता है, दिक्कत कहां पेश आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है कि एक समूह के लोगों को ले जाना और 500 समूह के लोगों को जोड़ना, क्या एक जैसी समानता के भाव में रखेंगे? उनकी परंपराओं का जो ह्रास होगा, भगवान की जो पूजन पर नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम तो नारायण के परंपराओं का संरक्षण करते हुए आ रहे हैं। अगर इनको राजनीतिक धर्म का संरक्षण करना है तो करें ना, ये उस राजनीतिक धर्म का प्रचार करें। सबका भी उत्तर दे दीजिए। कौन सा प्रश्न किया आपने? मैंने तमाम मंदिरों के नाम गिनाए, उनका प्रश्न भी दे दीजिए। किस क्या मंदिर स्थिति का? थी और क्या आपने स्थिति थी? काशी में जो मंदिर तोड़े हैं, दुर्मुख गणेश का जो आपने हाल किया है, काशी की परंपरा देखो। आप क्वेटा बनाना चाहते हैं, काशी क्वेटा देखिए, एक बात सुनिए, क्वेटा काशी की तर्ज पे बना हुआ है। क्वेटा जो बना वो काशी की तर्ज पे बना हुआ है। तो क्या काशी आप क्वेटा बनाओगे? अरे काशी को बना करके तो क्वेटा बनाया। जापान में एक शहर है, एक बार जाके आओ तब पता चलेगा। यहाँ पर बैठ के नहीं पता चलता कि राम मंदिर का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है। नागेश्वर में जहाँ पूजा नहीं होती थी वहाँ आप ये बताओ, आप कितने दिन बहुत लंबा हो गया। आप कितने दिन केदारनाथ गए? आप कितने दिन यमुनोत्री गए? आप कितने दिन गंगोत्री दिए? सुन लीजिए, आप ब्राह्मण द्रोही हैं, ब्राह्मण भक्त नहीं है। ब्रह्म प्रसाद विप्रो प्रसादो कमला वरो हम, वो सर्टिफिकेट आप मत बांटिए। अब सुन लीजिए, कमला बरो हम विप्र प्रसाद जितो हम विप्र प्रसाद मम नाम रामा।
ये भगवान श्री राम ने कहा जिसके नाम पे आप खा रहे हो, जिसके नाम पे आप सरकारों ठीक में है, आ सुन रहे हो, लेते सुन लेते सतबीर उन्होंने जी, भगवान जल्दी से श्री फिर मैं रामचंद्र जी ने कहा कि भगीरथ मेरा साहब के नाम पास जाऊं, विद्या जल्दी के से प्रसाद से बना हुआ है। जल्दी से और जवाब आप हमें समझा रहे हो। ठीक है, अरे जल्दी हम से युग मैं प्रवर्तक आऊंगा हैं। मैं आऊंगा। ठीक है सतबीर जी, जल्दी से आप जवाब दे, फिर वैदिकता में आओ ना, आप मंदिर मैं की भगीरथ जी के काशी पास को क्वेटा बना सतबीर दिया जी तुमने। बोलिए ना, तो बोलने का मौका नहीं क्वेटा मिलेगा। जो तो इनको शांत क्वेटा कराइए ना, बनी हुई हाँ, इनको नहीं बहुत नहीं, आप लंबा हो बोलिए, गया। आपकी आवाज बहुत बुलंद है, जल्दी बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो भारत की मांग थी उसके अनुसार भारत में जो काम हो रही है, डाकेश्वरी मंदिर में जहां पूजा के लिए भी किस प्रकार से प्रतिबंध थे, वहां पर किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने जाके, और दूसरा कहना चाहूंगा मैं, इस देश का पहला प्रधानमंत्री है, जब वो प्रधानमंत्री बनता है वो किसी भी विकसित देश में नहीं जाता, चाहे अमेरिका, चाहे जिस प्रकार की प्रणाली रही है, वो पहले जाता है या तो रसपाल जाता है, पशुपतिनाथ में जाता है, वहां पे शीश झुकाता है, अगर उसके बाद अगर नहीं जाता है सतबीर जी, तो जो उसके जो बाद जो बात जो बात मेरी निशानंद बात सुन जी ने लीजिए, बताई सुन है, लीजिए, खासकर बोर्ड को मेरी बात लेकर सुन लीजिए, उन्हीं ने जो समस्या बताई, क्या कुछ नहीं है उस धरातल पर- पे, कुछ हाँ। नहीं है इस तरह का, इनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा मैं आपको तुम्हें कह रहा पता हूं, है, अरे सुन ही अरे लीजिए तुम्हें आप। पता, तुम्हें क्या पता, अरे कितनी यार, बार सुनिए गए हो क्या- तुम? किस अरे प्रकार हम का- बोलेंगे जब तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्या पता है तुम्हें? बताओ क्या परंपराएं हैं बद्रीनाथ जी की, क्या परंपरा है ठीक है, केदारनाथ जी ठीक की? है, अलग किस बात। परंपरा, कौन मैं- लोग मैं- हैं वो? मैं पूछ कौन से लेता हूं। लोग हैं जो वहाँ पूजन करते भगीरथ हैं? साहब बैठे कौन से हुए- लोग जो हैं जो वहाँ पे भगीरथ कर्म जी, करते हैं? ठीक है, आप ये जो बता रहे हो, बात इनको सामने पता नहीं, निकल कर तुम्हें आ रही पता है, है। सुनिए, अरे भगीरथ जी, तुम्हें पता है, भगीरथ जी, तुम्हें ये जो क्या बात पता है? सामने निकल कर किस चीज धरातल का पर पता कुछ है नहीं तुम्हें? है। जब इन्हीं का इंटरव्यू, मैं चाहूंगा कि इसको लेकर बात इन्हीं का बताओ। अरे नहीं, हम तो आपसे आपसे जो जवाब बात चाह चल रहे रही हैं, है, और आप जब उल्टी दिशा में तिरुपति जाओगे बालाजी तो ट्रस्ट उल्टा को दिशा लेकर में लाने नाखुश का है, इसको काम भी लेकर मैं ब्राह्मणों चाहूंगा का अपनी है। बात रखें। उल्टी ये दिशा जो में बात लाने कह का रहे हैं काम सतबीर भी जी, ब्राह्मणों धरातल का पर ही कुछ है। नहीं है। इनसे आपने प्रश्न पूछा कि ठीक है, और- ठीक है, मैं आऊंगा सतबीर जी आपके पास। थोड़ा- भगीरथ जी, बात भगीरथ जी, बात ही नहीं हुई है, मैं कोई थोड़ा- प्रश्न कोई कर ही नहीं देखिए- पा रहा हूं, बस नहीं प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपका लेता हूँ। थोड़- पहले तो बड़ी बात कही कि थोड़- धरातल पर कुछ नहीं, इसी को लेकर मैं चाहता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार साहब का अपना जो है मेरा- बात आ जाए। यारीश जी, मैं पूरा एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, अगर आपको किसी को नहीं, मैं सिंगल कंप्लीट कराना है तो कराता हूँ। सिंगल सबसे करा ज्यादा लीजिए। बोलने का मौका मैं आप ही को देता हूँ महोदय। सिंगल सबसे भी ज्यादा करेंगे, बोलने का सब मौका आप ही पूरी को नहीं हो पा रही है। करेंगे, जैसे सबसे ज्यादा देवस्नान बोलने का बोर्ड मौका का नहीं हो पा किया रही है। था। भगीरथ जी बोले, और त्रिवेंद्र जी को मैं घर आता बैठाया हूँ। है, वैसे भगीरथ ही जी बोले करेंगे। जल्दी से। जी ये राजनीति में कौन यहाँ पर इससे आप तय नहीं करोगे, राजनीति नहीं, ये बद्रीनाथ आप तय नहीं केदारनाथ करोगे। गंगोत्री यमुनोत्री का शराप है। अरे सुन राजनीति लीजिए, नहीं है वो ठीक है, गंगोत्री ठीक है, यमुनोत्री ठीक का है। नहीं, शराप नहीं, है। मैं चाहूंगा यारीश जी, मैं एक इनको बताना नहीं, चाहूंगा, ठीक है। अगर इनको इतना ज्ञाता है तो इनको बताना चाहूंगा, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास रहा, 22 साल हो गए, कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, ठीक। और जो सरकार रिपीट होती थी उसके आंकड़े भी पूरे नहीं होते थे। यही सरकार है। भगीरथ साहब बोले जल्दी से, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से। सुन लीजिए आप। भगीरथ साहब बोल लीजिए। चलती थी तो क्या थोड़ा हुआ? आपका जब थोड़ा सरकार व्यवस्थित से- कराइए, मैं क्या बोलूं? इस प्रकार ठीक से है। आपको सरकार किस की प्रकार- बात ना करो। अरे सतबीर जी, हम नरेश अपने जी सरकार में की टूट बात जाइए। कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं व्यवस्थित जल्दी से कराइए बोलो। थोड़ा। ठीक है, मैं इंटरप्ट ऐसे बात हो नहीं रहा हो हूँ, मैं क्या बात करूं? ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं ऐसे इंटरप्ट हो रहा हूँ। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, भगीरथ साहब बोले जल्दी से। मैं हाँ देखिए, बहुत प्रबुद्ध जन है। मैं पंडित महेशानंद जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। ये ठीक है। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं इस बात की जरूर पैरवी करूंगा कि जो चारों धामों के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि बार बार ये जोर दिया जा रहा है हमारे पंडा ब्राह्मण समाज की ओर से कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है या कहा उनसे राय नहीं ली जा रही है। तो पहले जब देवस्थानम बोर्ड बना था तब भी उनको इग्नोर किया गया था। निश्चित रूप से जब कोई हम व्यवस्था में कोई परिवर्तन करेंगे तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका मंतव्य जाना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है और इसमें जानने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि उससे कुछ और अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। तो अब ये सवाल ये है, जब देवस्थानम बोर्ड का व्यापक विरोध हुआ, उसको सरकार को उसको यू टर्न लेना पड़ा, उसको स्थगित निरस्त करना पड़ा, पुरानी व्यवस्था में आए। अब फिर ये नई व्यवस्था का ये समझ में तो आ नहीं रहा यूं तो, लेकिन मैं एक बात, जहां तक मैं तिरुपति तिरुमला की व्यवस्था है और वो केवल मुझे लगता है, मुझे ऐसा बोलने में कई लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, वो बहुत समृद्ध संस्था आज है। और ये बात सच है जो पंडित जी कह रहे थे कि वहां दान देने की परंपरा है। वहां लोग, महिलाएं भी अपने बालों का भी दान करती हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। और बहुत बड़ा वो है। और यहाँ की जो परंपराएं हैं चार धामों की, उन परंपराओं को यथावत रखते हुए प्रबंधन के स्तर पर
अगर कुछ और अच्छा किया जा सकता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें राय सबकी लेनी चाहिए। अब सरकार चूंकि बार-बार ये प्रयास करे, क्योंकि 22 साल का उत्तराखंड है और ये बातें अभी हाल 2-4 वर्षों में ही ज़्यादा हुई हैं और पिछले सरकारों ने इसको छेड़ने की कोशिश नहीं की। ये संवेदनशील मुद्दा भी है सामाजिक कारणों से, और जो वहाँ के हितधारक हैं, हितधारकों में पंडा समाज भी है, जैसे कि पंडित बता रहे थे। उसमें सभी जाति प्रजाति के लोग हैं और सबके सभी हितधारक हैं, तो उनका भी मंतव्य जाना जाना चाहिए। और ये सही भी है, जो लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं वो केवल अपने सोच के अनुसार कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं करती। और चूंकि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जनप्रतिनिधि भी हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र का या रुद्रप्रयाग, तमाम जहां भी 4 धाम अवस्थित हैं, वहां के जनप्रतिनिधि भी हैं। उनका मंतव्य जानना और हितधारकों का मंतव्य जानना, उनसे परामर्श करने के बाद अगर कोई अच्छी व्यवस्था बन सकती है या बनाई जा रही है तो उस पर चिंतन मंथन होना चाहिए और व्यवस्था बदलनी चाहिए। जरूरी नहीं हम पुरातन पंथी रहें। ठीक है सतवीर जी, जवाब दें। नई नई व्यवस्था के लिए कम से कम विचार विमर्श, बातचीत। अब जैसा कि हमारे साथ नरेशानंद जी ने बताया, बहुत जातियां हैं, इनको कैसे मैनेज करेंगे, ना उनसे किसी तरह की बातचीत हुई और फैसला लेने जा रही है गवर्नमेंट। आपको कहना चाहूंगा कि नहीं, अभी फैसला लेने जैसी बात ये हवा कहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं है। और अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी का जो पक्ष है उन्होंने भी कह दिया कि इस पर कोई बात हो ही नहीं रही है अभी। तो इतनी बहस क्यों हो रही है जब सत्तारूढ़ पक्ष के व्यक्ति ने, सतवीर जी कहीं ने कोई कह मीडिया में दिया बाइट दिखा दीजिए आप दिखा दी कहीं कोई किसी ने बाइट दी हो, चाहे पर्यटन मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट की कोई बैठक हो। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी तीन हमारे 2 धाम जैसे केदारनाथ जी हुए और दूसरा यमुनोत्री, वहां के लिए केंद्र सरकार की मदद से हम 2 रोपवे वहां पे बना रहे हैं और दूसरा हेमकुंड साहिब है, वहां के लिए भी रोपवे बना रहे हैं। हम तमाम वो सुविधा, हमारा केवल मात्र ध्यान वो ये है कि किस प्रकार से जो यात्री आता है, जो ये विदेशों से भी यात्री आता है, जो भारतवंशी जो हमारे हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं उनको अच्छी सुविधा कैसे मिल सके, वही हमारी दृष्टि थी कि हमने ऑल वेदर बनाई। उस आप देख लीजिए आज किस प्रकार से जो 10 घंटे में मान लो कि फॉर एग्जांपल साफ तौर पे कहेगी कि एमओयू साइन करे जाएंगे जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, इस तरह का जिक्र अर्जेंगे। प्लीज मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। कोई आप बता दिए कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई कैबिनेट नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है। अरे मैं भी वही कह रहा हूं, कोई अभी लेकिन मंदिर की समिति है उसको नहीं, उसके साथ कोई मंत्रणा नहीं है, किसी तरह का कुछ है ही नहीं। अब जब अगर मान लो अगर कुछ विशेष होता है तो पूछा जाएगा, पांडा समाज से पूछा जाएगा, तीर्थ पुरुष से पूछा जाएगा, वहां की जो समितियां हैं, चाहे केदारनाथ की समिति हो, बद्रीनाथ की है, आपके धाम यमुनोत्री जी के, गंगोत्री के, उनसे परामर्श लिया जाएगा। अगर उनको लगता है कि भाई इस बार यात्रा में हमें ये सुझाव भी है, उस सुझावों को भी लिया जाएगा। सरकार ने अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। हम तो हमेशा संपर्क और संवाद में विश्वास रखते हैं और उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो चमोली जी बोले जल्दी से। ठीक है सतवीर जी। अजर जी, महाभारत काल में जब पांडव ब्रह्म हत्या से बचना चाहते थे तो भगवान केदारनाथ के दर्शन किए तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हम सैकड़ों साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब अंग्रेजों ने 4 धामों के मंदिरों के तीर्थ पुरोहितों को छेड़ने का काम नहीं है। हम टीरी राजशाही के अंदर हम रहे, तब हमें जाने कभी भी 4 धामों के पंडित पुरोहितों को छेड़ने का काम नहीं किए। अरे आप सब कुछ बनाइए, यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान दीजिए, लेकिन आदिकाल से शंकराचार्य ने जिन लोगों को वहां बिठाया है, कम से कम उनकी रोजी रोटी के पेट पे लात ना मारी है। चौहान जी ने ये बात कही, अच्छी बात है कि सरकार इस बारे में ना सोचे, लेकिन उन्हें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं सर, आपका मुद्दा नहीं तो तूल दे रहे हैं मामले को। नहीं, तूल कैसे दे रहे? इसी प्रकार से देवस्थानम बोर्ड आया था, किससे पूछा गया था? ये तीर्थ पुरोहित समाज के पंडे यहाँ मौजूद हैं। नौटियाल जी बताइए, अगर किसी भी धाम के अगर आप बीकेटीसी से पूछते हैं आप, तो वो तो एक राजनीतिक, आपका जो अध्यक्ष बनता है वो राजनीतिक संगठन का व्यक्ति होता है। आपको उनसे पूछना पड़ेगा जो एक्ट उन लोगों को प्रभावित कर रहा होगा। तो निश्चितता ही ये जिस प्रकार आप देवस्थानम बोर्ड में आपको उल्टे कदम भागना पड़ा था और भारी विरोध के बाद आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ा था,
सरकार ने अगर दोबारा कोई ऐसी गलती की तो पूरा समाज, पूरे राजनीतिक दल आपका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, डीके पॉल जी आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता इस बात को लेकर के। वो ठीक है, चौहान जी कह रहे हैं कि अभी ये मुद्दा नहीं आया है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा तो देवस्थानम पे भी नहीं हुई थी। चर्चा तो जो है ना, आपने जो एक पलायन बोर्ड बनाया था उस पर भी आपने किसी की, कोई बुद्धिजीवी की, कोई सीनियर जर्नलिस्ट से कोई चर्चा नहीं करी थी। सरकार ने चर्चा तो कभी भी जनहित की किसी भी बात पे किसी से की ही नहीं। आगे भरोसा कैसे करें? आप भरोसा दिला रहे हैं, आपके भरोसे को मान लेते हैं, लेकिन उम्मीद कम है उस बात की कि सरकार सबको बुला करके बात करेगी, खास तौर से जो हमारे श्राइन बोर्ड की बात बार बार हमारे चार धामों को लेकर के आ रही है। यह काम सरकार का है और सरकार को अभी तक इस काम को पूर्ण अमलीजामा पहना देना चाहिए था। लेकिन आज क्या बात हो रही है? तिरुपति से संस्था आएगी, तिरुपति की संस्था आएगी। एक बार कहा था वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की संस्था आएगी, एक बार बीच में हमने देवस्थानम बना दिया। तो इसका मतलब सरकार संजीदा नहीं है राज पुरोहितों के, जो हमारे जो तीर्थ पुरोहित है उनके प्रति भी और उनकी संस्थाओं के प्रति भी। बात यह है कि अगर कोई ये संचालन हो रहा है इन चार धामों का, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान तीर्थ पुरोहितों का है जो वहां सेवा दे रहे हैं, उन लोकल लोगों का है जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आप व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात में तीर्थ पुरोहित जी ने बता दिया, मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। सैकड़ों घोड़ों की जान चली गई, वो भी बेचारे जीव हैं, वो भी, और आपकी इसी यात्रा में गई है, पिछली बार में नहीं गई है। और इतनी बढ़िया व्यवस्था आज भी वहां नहीं है कि अगर भरपूर लोग वहां आ जाएं। ठीक है, आपने एक व्यवस्था की है, आपने कोई ऐप बनाई है, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप आइए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी में भी होता है, ठीक है, तिरुपति बालाजी में भी होता है। लेकिन सरकार से आप इतने आश्वस्त होकर के चिंतित रहे बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार कभी भी कोई भी अमलीजामा पहना सकती है। बोर्ड को एक नए रूप में आज जो ये दूसरे हमारे जो विपक्षी दल है, हम कितना भी अच्छा काम कर ले, ये हमारे जन्मजात विरोधी है, कभी भी इन्होंने उसकी तारीफ नहीं करनी है। और दूसरा, अरे रुक जाइए, अभी रुक जाइए, विरोध तो करना पड़ेगा। अरे रुक जाइए, बोर्ड लाएंगे, बाहर के लोगों को नौकरी देंगे। अरे 20 लीटर, अरे 20 लीटर वो आटा मिल रहा है, 20 लीटर का आटा मिल रहा है, 20 लीटर आटा मिल रहा है। राहुल गांधी के वहां जाके बात करना, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी सीरियस हो जाइए, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सीरियस हो जाइए, बहुत बड़ा मुद्दा है। लीजिए, ये आपके जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये आपका आपने गलत लोगों से टक्कर लेने का काम किया है। आपने गलत लोगों से टक्कर लेने का काम किया है। आपने आपको घर बिठाने का काम करेंगे। देखिए, नए तरीके से, नए स्वरूप में तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को लेकर जा रहे हैं, सही से रखने नहीं दिया। और दूसरा बात बता दूं मैं, यहाँ पर तीर्थ पुरोहित जी बैठे हैं, वो वैदिक काल की जो बात कर रहे हैं ये सही से बताएंगे और उस पर अपना मंतव्य रखेंगे। जो करपात्री होते हैं उनका कर्तव्य क्या होता है? करपात्री महाराज ने क्या बोला था संसद भवन के बाहर आके, जब निहत्थे साधु संतों पे गोलियां चलाई थी इंदिरा गांधी ने, जो गोरक्षा के लिए गए थे, उन्होंने कहा था उधर नहीं, अलग मसले पर अभी हम यही बात करेंगे। ट्रस्ट को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज को लेकर अहमियत की बात हम करेंगे। हम हमें इसी वाक्य में देखिए, अलग जगह जा रहे हैं, आप अलग जगह जा रहे हैं, आप अलग जगह। ठीक है, नरेशन आपके सभाकर किस प्रकार माफी मांग रहे थे अंग्रेजों से, ये भी बताइए। रुक जाइए। दिग्विजय सिंह ने पहली स्वतंत्र भारत में हुआ कि दिग्विजय ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी मध्य प्रदेश में, और उत्तराखंड पे गोलियां चलवाई थी किसानों पर उत्तराखंड में। उसके बाद से आज तक दिग्विजय सिंह किसी भी वैदिकता की बात सुनो आप, वैदिकता मंदिर की बात विचार विमर्श और बात की बात चलेगी, मंदिर पे विचार विमर्श होना चाहिए, बात होना चाहिए। अगर कोई ट्रस्ट या बोर्ड बन रहा है उसको लेकर बात होनी चाहिए। आपने कह रहे हैं कि कोई ऐसा धरातल पे कोई ऐसी बात नहीं है, तो उन टीवी न्यूज चैनलों पे और उन अखबारों पे आप केस करवाइए, उनको बंद करवाइए। हमें जो करना है किसके माध्यम से? नहीं, अरे हमको, हमारे पास क्या तंत्र है? हम कोई सरकार के लोग हैं क्या जो हमें पता चलेगा? हमें पेपर से, आप जैसे न्यूज रीडरों से आपसे पता चलेगा, हम तो तब बोलेंगे। हमें तो कहा ना, जो हमारे वहां संतोष त्रिवेदी जी थे, उन्होंने क्या कहा? आपने सुनी क्या पहले उनकी बाइट कि हमें पेपरों से और न्यूज चैनलों से पता चला कि ऐसा ऐसा। सुनिए, तो आप उनको बंद करिए। आप उनको में आए हैं तो एक पेपर लेके आते, ये लो ना, ये लो, देखो पेपर देखो। आपने पढ़ा सुबह का पेपर? हवाई बातें आप कर रहे हैं, हवाई बातें आप यहाँ कर रहे हैं। हवाई बातें पेपर लेके आओ, तुम्हें देंगे हम पेपर। अरे तुम्हें देंगे, हम देंगे। जहां तुम्हारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तुम बताया था कि कोर्ट में खड़े हो और तुम्हारे रजिस्टर्ड जर्नल जो है वहां जाकर के बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में भी यही प्रचार होता है और जैन धर्म के लोग भी बद्रीनाथ को मानते हैं। तुम जैन ही हो, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हो जो बद्रीनाथ को मान रहे हैं।
सतवीर जी, धरातल ये पे बात आपने कर बात रहा की, हूँ। अचानक देवस्थानम बोर्ड भी आ अब गया मैं था, उसको तुम्हें लेकर भी बात बातचीत बताता नहीं हूँ, हुई थी। वक्तव्य में कहा सुनिए, धरातल पे कुछ सुनिए, नहीं है। अगर सरकार ने इस ये प्रकार का किसी कुछ चीज लाया को है, आप रखना डिबेट में चाहते आए हो, हैं, आप आजाद जिम्मेदार जी, व्यक्ति है, अगर ये उस किसी पत्र बात को को रखना दिखाइए। चाहते हैं, आप बताइए, अगर ये सतपाल किसी महाराज जी बात का को बयान रखना बताइए चाहते कि सरकार हैं, ने मूव किया है। अरे सतपाल महाराज जी का बयान करवाइए कि ये ऐसा आप कुछ मत नहीं। बोलिए, आपको बोलने का अरे अधिकार नहीं कराइए है। जो सतपाल बोलिए महाराज जी का एक चलवाते हैं, बयान। बातों पे अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं प्रधानमंत्री एक बयान है। दे। और जो राम के लिए बोले अरे तो काल्पनिक प्रधानमंत्री है, एक और बयान सुप्रीम दे। कोर्ट में हलफनामा अरे दे सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री उनसे एक जाके बयान पूछे दे। कि राम को काल्पनिक अरे बनाने वाले सतपाल क्या महाराज जी बात का बयान करते हैं? दे। वो अरे राम छोड़िए, क्या आइए। काल्पनिक क्या बनाने वाले चाहते हैं? क्या क्या कहना वक्तव्य देते हैं अपना? नरेशा ने अरे क्या पूछे क्या कहना सोनिया गांधी चाहते से हैं? जाके आप क्यों कुछ काल्पनिक नहीं कहा था बताइए। राम मंदिर, अखबार राम पढ़िए, भगवान आप को अपनी राम। और एक घंटे की भारत चर्चा का जो कर रहे हैं। संविधान है उसके प्रथम पृष्ठ पे अरे जाओगे, एक घंटे उस की पे चर्चा राम आप भगवान लोग सजा है। करें। आप राम छोड़ो, नाम नहीं, की नहीं, सुप्रीम WhatsApp कोर्ट इंडस्ट्री इनके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कहती है WhatsApp कि इंडस्ट्री राम से काल्पनिक पढ़ के है, आए हो आप। हलफनामा लेके आप कहती WhatsApp सुप्रीम कोर्ट के विश्वविद्यालय से अंदर, पढ़े हुए और छात्र यहाँ हैं। पे दिखाते हैं, आप पॉइंट WhatsApp देखो यहाँ पे। विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र हैं। नरेश जी, सुनिए, क्या सरकार? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ठीक। कि अगर इनको व्यवस्थाएं बनानी है ना, हाँ, हाँ। तो बुलाइए ना हमारी चारधाम महापंचायत, तीर्थ हमारा चारधाम महापंचायत है, उनके बुलाइए, उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए, आप उनसे चर्चा करिए कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हमने ठीक है, सतवीर जी, हमने जवाब सुनिए सुनिए, चर्चा का आपके विषय ही काम नहीं की है। बात, अरे आपके काम की बात बता रहा हूं। अब उनसे चर्चा करिए, उनसे चर्चा करने के बाद आप कहिए कि हम ऐसी चीजें लाना चाहते हैं कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। अरे हमने तो ददीची है महाराज, हमने इंद्र को अपना शरीर दे दिया देवताओं की रक्षा के लिए। देवता कौन थे? ब्राह्मणोश्य मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरु तदवश्य पदभ्याम शूद्रोज्जायता। अरे तुम देवता क्षत्रिय थे, उनकी रक्षा के लिए ब्राह्मण ने अपना शरीर दे दिया। हम ददीची हैं, तुम तो क्या बात, देवस्थानम बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड सब कुछ ठीक, मिल जाएगा। अब चलिए फाइनल चर्चा कमेंट तो करिए, सतवीर जी से। बिना चर्चा किए हुए तुम जो ठीक है है। किसी चीज को बोल रहे हो कि हवा बना दिया। अरे पेपरों में ठीक है, है, बंद करवाइए उनको। मैं आपसे फिर ये कसक है। निवेदन फाइनल करूंगा फाइनल कि कमेंट कोई चाहूंगा चीज सतवीर जी, बहुत ये ही कसक निवेदन है तरीके से कि आपको पूरे कहूंगा समाज में कि कोई कि सरकार उनसे का विचार एक विमर्श कागज नहीं दिखा किया जाता दीजिए है। जो उन्हें सरकार साइडलाइन ने किया जाता दिखाया है। हो, कागज किसी बिना- मंत्री की बाइट दिखा बिना- दीजिए, बिना- मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य दिखा दीजिए। बिना- मेरा आपसे निवेदन है, आप बिना- बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, मैं आपकी तारीफ करता हूं इस विषय में, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मगर मैं आप कहना चाहता हूं कि कोई भी अखबार ऑथेंटिकेटेड तब तक नहीं है क्या जब तक कि ऑथेंटिक क्या सुन होता है भाई? लीजिए, हम मेरा तो सुन न्यूज लीजिए। में पढ़ रहे हैं, इसी अरे बात पे सुन तो आज लीजिए। डिबेट है। मेरी बात क्या तो ये सुन लीजिए। ऑथेंटिक नहीं है? आप ऑथेंटिक क्या- लोग नहीं है क्या? नहीं, आप कोई इनको अच्छा ये जांच बता, कर दिए, आप बताइए, आप ऑथेंटिक लोग। आप इतने ज्ञानी हो कि आप कोई कैबिनेट में प्रस्ताव ही नहीं आया अरे है, कोई कैबिनेट में चर्चा तो ही तब नहीं है। आएगा ना जब तुम लाने की बात करोगे। तुम तो पिछले दरवाजे से ला रहे हो, वही वो देवस्थानम वही बोर्ड को जैसे तुम सतवीर पिछले जी दरवाजे से ला रहे हो। देवस्थानम बोर्ड में क्या हुआ था? ऐसा देवस्थानम कुछ ही बोर्ड नहीं है, में मैं क्या आपको आपने दूसरा मैं कहना देवस्थानम चाहूंगा। बोर्ड दूसरा आपने मैं कहना आपको चाहूंगा, देवस्थानम बोर्ड सुन की लीजिए, पहले एक की मिनट सुन डिबेट लीजिए, आप मैं आपके दूंगा। बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, मैं आपसे निवेदन है, मैं आप पूरी चर्चा में सही से नहीं ठीक बोल, है। और मैं ये कहना चाहूंगा सही कि से क्या आप नहीं, बोल ही नहीं रहे ठीक हैं? है, आप कम कभी शब्दों में जल्दी से बात काशी ले करिए, जा रहे हैं, देवस्थानम आप बोर्ड में कभी चर्चा क्वेटा ले जा रहे हैं, हाँ, आप ठीक है। कभी बांग्लादेश ले ठीक जा है, रहे हैं, आप सतवीर कभी जी, कश्मीर क्यों नहीं ले ले जा जाएंगे? रहे हैं। आज उत्तराखंड अगर को बांग्लादेश आप छोड़ दे रहे हैं, अगर वहीं हमारे से वो आप लोग अगर लेकर के क्या नौकरी लगवा क्या रहे हो। बांग्लादेश तो या बनाओ, अफगानिस्तान बनाओ, या बनाओ, पाकिस्तान क्या बनाओ, भारत का बनाओ, हिस्सा नहीं थे क्या? फाइनल कमेंट। बनाओ, क्या भारत- बांग्लादेश को ठीक है, बनाने ठीक के है, लिए भारत- समय का अभाव है, भारत समय क्या का अभाव आज है। का है क्या? इंदिरा गांधी जी सादा- ने छोड़ दिया था नरेशन, 1971 नरेशन, में। ऐसे बात नहीं। बांग्लादेश बना आवाज करके नहीं छोड़ जा रही दिया आप था। लोग, आवाज आप नहीं जा छोड़ो रही। बांग्लादेश को, आवाज आप लोग ही नहीं जा रही। देखिए ऐसे बात नहीं हो बात करो, पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डीके पॉल जी जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात डीके पॉल जी, भारत के अंदर नहीं, इंग्ला माता का मंदिर पाकिस्तान- आवाज देखिए किसी की नहीं जा रही। देखिए ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नरेशानंद जी, सतवीर चौहान जी, मेरी आवाज पहुंच रही। नरेशानंद जी, ऐसे नहीं बात हो पाई, ऐसे बात नहीं हो पाई। ठीक है, अजर जी, डीके पॉल जी अजर जल्दी से बोले कम शब्दों अजर में। जी, फाइनल अजर, कमेंट आपका अजर, जल्दी से। अजर जी। मैं ठीक है सतवीर जी आ गए, अब आप कितना बोलेंगे, बहुत बोला आपने, बोलिए। देखिए, सरकार संवेदनशील अगर होगी इस मुद्दे पर, पहली बात तो हो सकता है कि सत्यवीर जी इस मामले पर, इस मुद्दे पर होमवर्क करके ही ना आए हो, क्योंकि पूरे राज्य में लोगों को, दिल्ली में पूरे राज्य में लोगों को सबको मंदिर पता तोड़ा है था, कि वो एक होमवर्क दुर्घटना फिर राज्य के पुरोहितों के खिलाफ ये करने जा रहे हैं, चार धाम के खिलाफ करने जा रहे हैं। पूरे राज्य के लोगों को पता है, आपको पता नहीं है भाई ये किस प्रकार के सरकार के आदमी है। तो इसलिए अगर सरकार ने संवेदनहीनता की तो राज पुरोहितों के साथ में पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी होगी और सरकार को आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चमोली जी, नरेशानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, डीके पॉल जी और भगीरथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार का कहना है तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को सरकार लाने की कोशिश कर रही है, एमओयू को लेकर बात चल रही है, लेकिन इन सब के बीच तीर पुरोहित समाज भी नाखुश है। इनको खुश कैसे किया जाएगा, कैसे संतुष्ट किया जाएगा, कैसे भरोसा
भरोसे में लिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये देखने वाली बात भी होगी। फिलहाल क्वेश्चन आवर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।